हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों की ओर। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन आज अपने 88वें दिन में प्रवेश कर चुका है। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और वहीं दिल्ली पुलिस ने आज भी सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर बंद रखा है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। चंडीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूरी ने किसान महापंचायत को संबोधित किया। इस दौरान चडूरी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं महापंचायत के बाद हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में चडूरी ने कहा कि हमने किसानों से कहा है कि कोई पुलिस के बुलावे पर ना जाए, क्योंकि वहां जाने के बाद किसानों को वापस नहीं आने दिया जाता है। इसके साथ ही गुरनाम चडूरी ने कहा कि आंदोलन के लिए आगामी रणनीति तैयार कर ली गई है। सोनीपत के खरखोदा में 22 फरवरी को सर्व जातीय किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसी के मद्देनजर भैया खाप ने अलग अलग गांवों की अलग अलग व्यवस्थाओं को लेकर ड्यूटी लगाई है। खरखोदा में होने वाली महापंचायत में करीब 1 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है और इसी के साथ उनके खाने की व्यवस्था का इंतजाम भी शुरू कर दिया गया है। इसी के मद्देनजर कुंडली बॉर्डर पर किसानों के साथ मीटिंग की गई और आंदोलन में डटे हुए लोगों से अपने अपने गांव से आंदोलन में हिस्सेदारी करने की अपील की। बैठक में सर्वसम्मति से बातचीत करके किसान पंचायत की व्यवस्थाओं को लेकर 10 गांवों को भोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं 10 गांवों को आने वाले ट्रैक्टरों की पार्किंग की व्यवस्था करने का जिम्मा सौंपा। महापंचायत को लेकर हजारों की संख्या में वॉलंटियर की टीम तैयार की गई है। सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में मरने वालों किसानों की याद में शनिवार को एक यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा का आयोजन किसान आंदोलन में शामिल युवा किसानों ने किया। और वहीं किसान नेता बलदेव सिरसा ने कहा कि अभी तक किसान आंदोलन में 200 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन इन सब में सबसे अलग नवरीत की शहीदी है, जो सरकारी गोली से शहीद हुआ। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसान सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए और किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे वो अपने घर वापस नहीं लौटेंगे, चाहे सरकार कितना भी समय लगा ले। डासा बॉर्डर पर किसान आंदोलन लगातार जारी है। उधर फसल की कटाई का मौसम भी आने वाला है, जिसको लेकर किसान रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं और इस सबके बीच किसानों की संख्या बॉर्डर पर कम नहीं हो रही, बल्कि कृषि कानूनों के खिलाफ उनकी आवाज और तेज हो रही है। इस आंदोलन में किसानों के परिवारों की महिलाएं भी उनका साथ दे रही। किसानों ने बताया कि उनके घर की महिलाओं ने ये बोल रखा है कि जब तक किसान आंदोलन खत्म नहीं होता वो वहीं डटे रहेंगी और महिलाएं घर पर पहरा देंगी और घर के पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर किसान आंदोलन में जुटी रहेंगी। अंबाला में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को पत्रकार वार्ता में कई मुद्दों पर बातचीत की। किसान आंदोलन को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि कृषि मंत्री ने दोबारा बातचीत को कहा है कि इससे समस्या का समाधान जरूर निकलना चाहिए। असिस्टेंट एक्सीएन की भर्ती को लेकर भी डिप्टी सीएम ने कहा कि इसमें 22 नहीं 100 से ज्यादा हरियाणा के युवा भर्ती हुए हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर आरोप लगाया है कि बढ़ती महंगाई और लोगों की परेशानी को लेकर सरकार असंवेदनशील है। उन्होंने कहा कि ये सरकार महंगाई को काबू करने की जगह लोगों की परेशानियों में इजाफा कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने बाहरी राज्यों के युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर कहा कि सरकार ने हरियाणा के प्रदेश के युवाओं को आरक्षण देने का वादा किया था, लेकिन सरकार वो वायदा पूरा नहीं कर पा रही। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी का पहला काम यही होता है कि
जहां विपक्ष मजबूत दिखाई देता, वहां विपक्षी नेता के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जाती है। महेंद्रगढ़ में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मोबाइल एटीएम वैन को हरी झंडी दिखाकर इसका लोकार्पण किया और वहीं सहकारिता मंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में किसानों के हितों के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सादे तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर उन्होंने कहा कि ये सरकार के कंट्रोल के बाहर की चीज है, क्योंकि कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तय होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नीति आयोग की छठी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ कार्यालय में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान सीएम मनोहर लाल ने केंद्र सरकार को बताया कि एसवाईएल और हांसी बुटाना लिंक नहर जैसे मामले काफी समय से लंबित हैं। सीएम ने इन मुद्दों पर केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की अपील की, ताकि हरियाणा के पानी की समस्या का जल्द हल हो सके। सीएम मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री को बताया कि हरियाणा में पराली के पूर्ण निस्तारण के लिए व्यापक योजना तैयार की गई है। केंद्र सरकार के पेट्रोलियम विभाग के सहयोग से 100 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाने की योजना है, जिससे पराली से होने वाले प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा। सीएम ने कहा कि हरियाणा में जमीनी स्तर पर गरीब लोगों की अक्षमता और आवश्यकता की जानकारी के लिए परिवार पहचान पत्र योजना चलाई जा रही है। यह देश में अपनी तरह की पहली योजना है, जिसके तहत अंत्योदय की भावना से गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें हर संभव सहायता दी जाएगी। सिरसा में श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक और एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने अपने कार्यालय में हरियाणा का गौरव पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के बारे में जानकारी देते हुए गोविंद कांडा ने बताया कि इसमें समस्त अग्रवाल समाज के गौरवपूर्ण इतिहास को समेटा गया है। इस अवसर पर गोविंद कांडा ने पुस्तक के लेखक और इसमें सहयोग देने वाले सभी लोगों को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने आगे के लिए शुभकामनाएं भी दी। इसके साथ साथ उन्होंने महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर कुटिया में होने वाले महाआयोजन की भी जानकारी साझा की। 8 मार्च को सिरसा में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा और इस आयोजन में पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा भी शिरकत करेंगी। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में लगातार सुधार देखा जा रहा है। दरअसल बीते 24 घंटे में 111 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिनमें गुरुग्राम में 25, फरीदाबाद में 7, करनाल से 24 नए मामले सामने आए। बता दें, पानीपत से 3, पंचकूला से 16, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से 11 नए कोरोना केसेस की पुष्टि हुई। प्रदेश में बीते 24 घंटे में किसी कोरोना मरीज की मौत की खबर नहीं है। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक 3042 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई और वहीं एक दिन में 108 मरीजों ने कोरोना को मात दी, जबकि 2,65,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित ठीक होकर घर लौट चुके हैं। देश भर में जहां एक और पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आम लोग परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर प्याज की कीमतें भी लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। 2 महीने पहले 20 रुपए किलो के आसपास बिकने वाला प्याज अब लगभग 2.5 गुना महंगा हो चुका है। कीमतों में बढ़ोतरी की वजह को लेकर एशिया की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी आजादपुर मंडी के व्यापारियों का कहना है कि सप्लाई में कमी के चलते प्याज के दाम बढ़े हैं। इसके अलावा बारिश के चलते प्याज की आवक भी प्रभावित हुई है, जिससे इसके लाभ चढ़े हैं। पानीपत पुलिस को देर रात एक सूचना मिली थी, जिसमें बताया गया था कि जीटी रोड पर एक महिला बदहवास स्थिति में घूम रही है। महिला के गोद में 3 महीने के मृत बच्चे का शव था। मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस ने महिला से पूछताछ की तो पता चला कि उसके मासूम बच्चे की मौत हो जाने से वो सदमे में है। दरअसल महिला किसी से ठीक तरीके से बात भी नहीं कर पा रही थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराया और पीड़िता को उसकी स्थिति ठीक होने तक नारी निकेतन में भेज दिया। चरखे दादरी के सरपंचों ने सरकार के निर्णय को तर्कहीन बताते हुए सवाल उठाए हैं।
सरपंचों ने कहा कि ग्राम पंचायत स्थानीय सरकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्राम विकास के निर्णय में वार्ड सभा, ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों के सदस्यों की सहमति और बहुमत फैसले से लिए जाते हैं। सरकार के ताजा आदेश से ग्रामीण अंचल के सभी विकास कार्य न केवल बाधित होंगे बल्कि आमजन के लिए सभी कार्यों में दिक्कत भी आएगी। ट्रेन में यात्रियों की बढ़ती संख्या और यात्री सेवाओं में निरंतर बढ़ोतरी करते हुए रेलवे अब 35 अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत कर रहा है। रेल यात्री 22 फरवरी से रेलगाड़ियों में अनारक्षित टिकट लेकर भी यात्रा कर सकते हैं। हालांकि ये सुविधा कुछ चुनिंदा रेलगाड़ियों में ही उपलब्ध होगी। आपको जानकारी दे दें कि कोरोना वायरस की वजह से 1 साल पहले जब लॉकडाउन की घोषणा की गई थी तो तभी सभी ट्रेनों के चलने पर रोक लगा दी थी। पंचकुला में मिड डे मील के राशन में कीड़े मिलने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार यहां बच्चों के परिजनों को मिड डे मील का राशन लेने के लिए बुलाया गया था, लेकिन राशन के गेहूं और चावल में बहुत ज्यादा कीड़े पड़े हुए मिले, जिसको लेकर परिजनों ने नाराजगी जाहिर की और स्कूल के इंचार्ज से मामले की शिकायत की, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर सेक्टर 16 पुलिस चौकी में मामले की शिकायत दे दी। शिकायत में राशन सप्लाई करने वाले ठेकेदार की सप्लाई रोकने और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। और वहीं परिजनों का कहना है कि बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कीड़े वाले राशन से बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। कैथल के जगदीश कुमार अपना परिवार पहचान पत्र नहीं बनवा पा रहे हैं क्योंकि पोर्टल पर जो डेटा दर्ज है उसके अनुसार उनकी मृत्यु हो चुकी है और वो जब भी अपना पहचान पत्र बनवाने के लिए सीएससी या फिर नगर परिषद में जाते हैं तो पोर्टल पर उनका आधार कार्ड नंबर डालते ही मैसेज आता है कि मेंबर इज ऑलरेडी डेड। अब वे पोर्टल पर अपने आप को जीवित दिखाने के लिए यहां वहां भटक रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। वहीं जगदीश ने बताया कि उन्होंने नगर परिषद की डेथ बर्थ शाखा में डेटा भी ठीक करवा लिया है और उसके बाद भी उनका परिवार पहचान पत्र नहीं बन पा रहा है, जिससे वो परेशान हैं। गोहाना रेलवे स्टेशन के सामने के पार्क की जमीन पर नया एफसीआई गोदाम तैयार किया जा रहा है, जिसके निर्माण के बाद अनाज का भंडारण खुले में नहीं करना पड़ेगा। इस गोदाम में एजेंसियां अपने अनाज का भंडारण कर सकेंगी। जानकारी दे दें कि पहले इस साइलो गोदाम में 25,000 मीट्रिक टन का भंडारण किया जा सकेगा और बरसात में इससे अनाज खराब भी नहीं होगा, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। इस बाबत एफसीआई मैनेजर का कहना है कि ये राहत के लिए बनाया गया है। बीके नदियाल ने बताया कि इस संबंध में रेलवे अधिकारियों से बातचीत चल रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द शहर में अनाज भंडारण के लिए इस तरह के गोदाम तैयार करवाए जाएं। आसिक स्थानीय सैनियान के लोगों ने खाद्य आपूर्ति विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। यहां लोगों की शिकायत है कि राशन डिपो पर मिलने वाले आटे में राशन कर्मी मिलावट करके दे रहे हैं। तो वही मामले में बोलते वार्डवासियों ने कहा कि अगर विभाग साफ आटा नहीं दे सकता है तो इसके बदले गेहूं दे दे ताकि खुद आटा पिसवा सके। लोगों ने बताया कि इससे पहले भी जो आटा दिया जाता रहा वो भी खाने लायक नहीं होता था। आटे से बनी रोटियां खाकर बच्चे बीमार पड़ रहे थे। वहां प्रदर्शन के दौरान वार्ड 25 के पार्षद प्रतिनिधि विनोद सैनी मौके पर पहुंचे और लोगों को आश्वासन दिया कि इस मामले में वो खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से बात करेंगे और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान कराने की कोशिश करेंगे। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। हरियाणा न्यूज पर घर बैठे करें भगवान सालासर बालाजी के दर्शन। देखिए हर रोज शाम 6:40 पर सालासर बालाजी की लाइव आरती। आइए उकाया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप।
Okaya, never stop India. ब्रेक के बाद एक बार फिर तमाम दर्शकों का फटाफट बुलेटिन में स्वागत है। खबरों की रुख कर लेते हैं। टोहाना के फतेहपुरी गांव में बिजली चोरी पकड़ने गई बिजली विभाग की टीम के साथ ग्रामीणों ने जमकर मारपीट की। हमले में एसडीओ समेत दूसरे कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की सूचना शहर पुलिस को दी गई, जिसमें मांग की गई कि जल्द से जल्द मामले में कार्रवाई की जाए। घायल एसडीओ देशराज ने बताया कि सुबह उनकी टीम बिजली चोरी पकड़ने के लिए गांव फतेहपुरी गई थी। जैसे ही उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की, ठीक वैसे ही वहां मौजूद लोगों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। फरीदाबाद के सोना रोड पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से बिना हेलमेट पहने और इसी के साथ बिना सीट बेल्ट लगाए लोगों के चालान काटने की कार्रवाई और तेज कर दी गई है। सोना रोड 55 के चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से लगातार लोगों को जागरूक करने के बाद अब चालान करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी रामवीर सिंह ने कहा कि उनका काम लोगों को हाथों से बचाना है और ट्रैफिक पुलिसकर्मियों का कहना है कि लगातार लोगों को जागरूक करने और नियमों का पालन कराने के लिए चालान काटे जा रहे हैं। विजिलेंस विभाग की टीम ने हिसार के रोडवेज डिपो में छापा मारकर एक क्लर्क को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस अधिकारियों ने बताया है कि रोडवेज के हेड मैकेनिक जय भगवान की प्रमोशन हुई थी। प्रमोशन के कागजात मुख्यालय भेजने के नाम पर क्लर्क रामनिवास पातड़ ने उससे 50,000 रुपए रिश्वत मांगे थे। जय भगवान ने विजिलेंस विभाग की टीम को इसकी शिकायत दी, जिसके बाद क्लर्क रामनिवास को 45,000 रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया और उस पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पानीपत के बरसत रोड पर हुड़दंगबाजों की टोली ने जमकर उत्पात मचा। चश्मदीदों का कहना है कि 20 से पक्की टोली एक जागरण में घुसी और जमकर उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि हुड़दंगबाजों की टोली लाठी डंडों तलवार और तमंचे से लैस थी। दबंगों ने उन लोगों की जमकर मारपिटाई की जिन्होंने उनका विरोध किया और इसी दौरान जागरण के लिए काम कर रहे ठेकेदार के अनुसार युवक हंगामा करते वक्त किसी की भी नहीं सुन रहे थे। कॉलोनी वासियों का कहना है कि हुड़दंगबाजों की टोली के कारनामों से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी और वहीं थाना क्षेत्र की पुलिस टीम ने मौके का मुआयना किया और पीड़ित पक्ष से बातचीत की और हुड़दंगबाजों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। प्रतापनगर पुलिस ने 10,840 नशीले और प्रतिबंधित कैप्सूल्स के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस की टीम ने बॉम्बेपुर रोड से एक कार सवार को काबू किया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां मिली। आरोपी गांव सदाड़ा निवासी शाहरुख खान पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और वहीं उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। बता दें कि जांच में 10,840 कैप्सूल मिले, जिन्हें वो अवैध तरीके से ले जा रहा था। पुलिस के पास सूचना थी कि कार में नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां ले जाई जा रही हैं। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने सामने आरोपी शाहरुख की तलाशी ली और वहीं ड्रग्स कंट्रोलर को भी मौके पर बुलाकर चेक कराया गया। नारनौंद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस ने 3 क्विंटल 25 किलो गांजा बरामद किया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए गांजे की बड़ी खेप बरामद की। ये गांजा 64 पैकेटों में भरकर खेत में तूड़ी के लिए बनाए गए कमरे में रखा गया था। बहरहाल पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। जांच की जा रही है। जानकारी दे दें कि नारनौल में बीते कुछ वक्त से पुलिस नशे के कारोबारियों के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही है। फतेहाबाद पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। पुलिस ने अफीम के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आपको जानकारी दे दें कि युवक से काफी मात्रा में अफीम बरामद की। युवक के पास से पुलिस को 1 किलो 540 ग्राम अफीम बरामद हुई। बाजार में अफीम की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। आरोपी युवक करनाल का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये अफीम कहां से लेकर आता था,
किसने इसे अफीम दी थी और इसे कहां ले जा रहा था। फतेहाबाद कलंदरगढ़ का यह मामला है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। फरीदाबाद में एक युवती ने नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। युवती ने ऑटो चालक पर साथी के साथ मिलकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुरुग्राम पुलिस ने चकरपुर इलाके में अपनी पत्नी के चरित्र पर शक के चलते जान लेने की कोशिश करने वाले शख्स को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। वारदात बीती 30 जनवरी 2021 की सेक्टर 29 थाना क्षेत्र के चकरपुरा क्षेत्र के आरोपी अंसार अली ने अपनी बीवी के चरित्र पर शक के चलते जानलेवा हमला किया था। वारदात की सूचना पर पहुंचे गुरुग्राम पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। आरिफा खातून को गंभीर स्थिति में पहले गुरुग्राम के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद उसे एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया, जहां पीड़िता की स्थिति फिलहाल नाजुक बनी हुई है। दरअसल पश्चिम बंगाल का रहने वाला अंसार अली अपनी बीवी आरिफा खातून के साथ चकरपुरा क्षेत्र में रहता था। अंसार मेहनत मजदूरी करता है, जबकि उसकी पत्नी घरों में मेड का काम करती थी। गोहाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। जानकारी देते पुलिस ने 10 फरवरी को जींद रोड पर हुई आड़ती की हत्या मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी दे दें कि पुलिस इस मामले में गांव खंदराई के सरपंच परिवार और उसके बेटे रविंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। करनाल के रामनगर में चोरों ने 2 दुकानों में सेंधमारी की। चोर दुकान में छत के रास्ते दाखिल हुए और दुकान में रखी नोटों की मालाएं और नकदी चोरी कर फरार हो गए। चोरों ने दुकान से तकरीबन 2 लाख के सामान पर हाथ साफ किया और वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सबूत इकट्ठे करने में जुटी हुई है और वहीं पुलिस ने मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुलाया है। अंबाला में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है, इसका पता इसी बात से चलता है कि यहां दिन दहाड़े रेलवे स्टेशन के आसपास एक यात्री को बदमाश लूट लेते हैं। दरअसल यूपी का रहने वाला नीरज अंबाला कैंट स्टेशन पर उतरा और नाभा जाने के लिए बस तलाशने लगा। पीड़ित ने किसी अनजान से रास्ता पूछा, लेकिन व्यक्ति ने रास्ता बताने की जगह चाकू दिखाकर नीरज को ही लूट लिया। नीरज ने इस लूट का जब विरोध किया तो बदमाश उसे चाकू मारकर फरार हो गए और इसके बाद में आसपास जुटी आम लोगों की भीड़ ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया और अज्ञात बदमाश की तलाश शुरू कर दी। फतेहाबाद पुलिस ने सरेरा एक शख्स से मोबाइल फोन छीनने के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों आरोपियों ने अपने नशे की पूर्ति के लिए मोबाइल छीनने की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में पीड़ित ने 19 फरवरी को शिकायत दी थी और इसी के साथ जानकारी दे दी कि पुलिस ने महज 6 घंटे में मोबाइल छीनने के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। फतेहाबाद पुलिस ने छीना गया मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों ने नशे की पूर्ति के लिए इस वारदात को अंजाम दिया है। कलानौर के एसजेके कॉलेज मोड़ पर एक ट्रक और कार की टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक की स्थिति फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल पुलिस फरार ट्रक ड्राइवर की धरपकड़ में जुटी हुई है। पानीपत बस अड्डे के पास कोहरे के कारण एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे मृतक के दोस्त ने घायल और मृतक को सामान्य अस्पताल पहुंचाया। इसी बीच टेम्पो चालक का कहना है कि बाबरपुर के पास एक कार ने उसके ऑटो को ओवरटेक किया तो उसने कार को साइड देने के मकसद से ऑटो को सड़क के किनारे की ओर मोड़ लिया था। कोहरे के कारण चालक को सड़क पर डिवाइडर नजर नहीं आया और जिसके बाद ऑटो डिवाइडर पर चढ़कर अनियंत्रित होकर पलट गया। फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 का खिताब जीत चुकी मनिका शौकंत को हरियाणा राज्य महिला आयोग की ओर से सम्मानित किया गया। राज्य महिला आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष प्रीति भारद्वाज दलाल ने पूरे स्टाफ के साथ मनिका शौकंत का स्वागत किया।
25 साल की मनिका केमिकल इंजीनियर है। मनिका अपने पूरे परिवार के साथ महिला आयोग पहुंची। मनिका ने बताया कि कोविड-19 की वजह से भारत में पहली बार फेमेरा मिस इंडिया के पहले 3 राउंड ऑनलाइन हुए थे। महिला आयोग के साथ मनिका शौकत ने महिला संबंधी मुद्दों पर हरियाणा सरकार की महिला संबंधी स्कीम प्रोजेक्ट जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौशल संबंधी, महिला उद्यमिता संबंधी योजनाओं पर बातचीत की। बीते रोज आईपीएल 2021 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हुई तो एक ऐसा नाम सामने आया जिसने अंबाला का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अंबाला के मध्यम वर्ग परिवार में जन्मे वैभव अरोड़ा को बॉलीवुड के किंग खान की टीम केकेआर ने सिलेक्ट किया है, जिसके बाद से परिवार में खुशी का माहौल है और परिवार की आंखों में खुशी आंसुओं के जरिए देखने को मिल रही है। बता दें कि वैभव अरोड़ा अंबाला के पहले खिलाड़ी हैं जो कि क्रिकेट में अपना नाम कमाएंगे और इतने बड़े मैदान पर अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे। वहीं वैभव का परिवार अब उनको भारतीय टीम की जर्सी में खेलते हुए देखना चाहता है।